दो बंदर दोस्त सावन के महीने में कांवड़ यात्रा पर निकले। दोनों ने अपने कंधों पर छोटे छोटे कलश टांगे और हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए जंगल से होकर गुजरे। रास्ते में नदी पार की, कांटों से भरे रास्तों में एक दूसरे की मदद की। थककर जब रुके तो पेड़ पर बैठकर केले खाए और भोलेनाथ का भजन गाया। आखिरकार मंदिर पहुंचे और जल चढ़ाकर खुश हुए। उनकी भक्ति और दोस्ती सबके लिए मिसाल बन गई। फिर भी बंदर के लिए किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं। एक गरीब बंदर मंटू गांव में रहता था, जिसे लोग उसके फटे कपड़ों और खाली पेट के कारण चिढ़ाते थे। 15 अगस्त को जब गांव में झंडा फहराने की तैयारी हो रही थी तो झंडे की रस्सी टूट गई। सब लोग परेशान हो गए। मंटू ने तुरंत पेड़ पर चढ़कर रस्सी को ठीक किया और तिरंगे को मजबूती से बांध दिया। जैसे ही तिरंगा लहराया, सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बच्चों ने मंटू को मिठाई दी और पहली बार उसे सम्मान से मंटू भाई कहकर बुलाया। उस दिन मंटू ने समझा कि सच्ची देशभक्ति अमीरी गरीबी नहीं देखती, बस दिल में देश के लिए प्यार चाहिए। तिरंगे के नीचे खड़े होकर मंटू ने गर्व से जय हिंद। फिर भी तिरंगे के लिए किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। छोटे से गांव में एक गरीब बंदर और एक कुत्ता रहते थे। उनके पास न तो रहने के लिए घर था और न ही पेट भरने के लिए पर्याप्त खाना। सारा दिन वे कूड़े के ढेरों और जंगल में खाने की तलाश में भटकते रहते थे। कई बार तो उन्हें भूखे ही सोना पड़ता था, लेकिन इन सभी मुश्किलों में भी वे हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे। एक दिन गांव में एक मेला लगा। मेले में आए लोगों ने जो बचा खुचा खाना फेंका, दोनों ने मिलकर उसे इकट्ठा किया और जी भरकर खाया। उन्होंने जो खाना बचा उसे अगले दिन के लिए भी रख लिया। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन उनकी दोस्ती और भी मजबूत होती गई। चाहे मुश्किल का समय हो या खुशी का, उन्होंने हर पल को एक दूसरे के साथ बांटा। वे ये अच्छी तरह समझ गए थे कि सच्ची दोस्ती पेट भरने से नहीं, बल्कि हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाने से होती है। इतनी गहरी दोस्ती होने के बावजूद किसी ने भी उनकी कहानी को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया। झक्कन और झक्कन नाम के दो भूखे बंदर थके हुए कदमों से चले जा रहे थे। उनके पेट खाली थे और उनके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। तभी अचानक उन्हें पेड़ पर कुछ पके केले लटकते हुए दिखे। दोनों खुशी से केले तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ गए, लेकिन केले कम थे। पहले तो दोनों के बीच झगड़ा हुआ, फिर उन्होंने सोचा कि अगर वे केले आपस में बांट लें तो दोनों का पेट भर जाएगा। उन्होंने बराबर बराबर केले बांटे और साथ बैठकर खा लिए। उनकी भूख तो शांत हुई, लेकिन उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई। जंगल की हवा में अब सुकून था और भूखे पेट। गर्मी के दिन थे। एक गरीब बंदर अपने छोटे बच्चे के साथ सूखे जंगल में भटक रहा था। उसके पास खाने को कुछ नहीं था। बच्चा बार बार रोता, माँ, भूख लगी है। माँ ने सूखे पत्ते समेटे, लेकिन उनमें कुछ नहीं मिला। दूर एक पेड़ पर कच्चा फल दिखा। बंदर माँ कांटों से लड़ती हुई चढ़ी। हाथ पैर घायल हो गए, लेकिन वो फल ले आई। बच्चा मुस्कुराया। माँ की आंखों से आंसू निकल पड़े। ममता की जीत थी वो। फिर भी माँ के लिए किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक गरीब बंदर भूख से परेशान होकर जंगल में भटक रहा था। रास्ते में उसे एक कछुआ मिला जो नदी किनारे आराम कर रहा था। बंदर ने कछुए से कहा, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? कछुए ने मुस्कुराकर कहा, मैं रोज नदी से फल लाता हूँ, चलो मेरे साथ। दोनों नदी की ओर गए। कछुए ने धीरे धीरे चलकर बंदर को मीठे फलों से लदे पेड़ दिखाए। बंदर बहुत खुश हुआ और बोला, तुम तो मेरे सच्चे दोस्त निकले। उस दिन से दोनों मिलकर फल बांटते और अपनी भूख मिटाते थे। फिर भी कछुए के लिए किसी ने लाइक सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया। तीन बंदर दोस्त पहली बार हरिद्वार से गंगा जल लेकर कांवड़ यात्रा पर निकले। तीनों ने नारंगी कपड़े पहने, सिर पर पट्टी बांधी और मिलकर एक बड़ी कांवड़ उठाई। रास्ते में ढोल नगाड़ों पर नाचते, बोल बम के जयकारे लगाते चले जा रहे थे। लोग उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। बारिश में भीगते हुए भी उनका उत्साह कम नहीं हुआ। तीनों ने एकता और भक्ति की मिसाल कायम की। अंत में खुशी खुशी शिव मंदिर पहुंचे और जल अर्पित किया। फिर भी महादेव के लिए किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।